यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोग गए थे दुबई, क्योंकि वहां पे होने वाला था एक बहुत बड़ा कार शो जिसमें जीतने वाले को मिलने थे पूरे के पूरे $1 बिलियन और साथ में बहुत सारी लग्जरी कार्स। तो जैसे हमें ये न्यूज़ मिली, हम लोगों ने एक गाड़ी उठाई, उसको बैनी से मॉडिफाई करवाया और सीधा निकल गए दुबई के लिए। बट सैडली हम लोग उस टूर्नामेंट को नहीं जीत पाए। लेकिन जो बंदा उसमें जीता, जो फर्स्ट आया, जिसे $1 बिलियन मिले, वो एक चोर था। मतलब कि यार जिस गाड़ी को लेकर वो जीता था वो हमारी गाड़ी थी और उसने हमसे चुराई थी। आप लोग को याद होगा कि कुछ टाइम पहले हम लोगों ने एक रॉयल विंटेज कार मॉडिफाई करवा के मिलिट्री कर्नल को गिफ्ट करी थी, ताकि उससे अपनी बहुत अच्छी खासी दोस्ती बने रहे और हमें भी पुलिस वालों से कोई दिक्कत ना हो। पर लेकिन जब मिलिट्री कर्नल वापस जाने लगा था तो उसने वो गाड़ी हमें वापस कर दी थी और वो गाड़ी हमारे नए वाले मेंशन के बाहर खड़ी हुई थी। बट रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले वो वहाँ से चोरी हो गई और मुझे दिखे सीधा उस दुबई के कॉन्टेस्ट में। मतलब कि यार हमारे साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया। एक बंदे ने हमारे घर से गाड़ी चुराई, जिस गाड़ी को हमने खरीदा, उस पर सारा पैसा हमने लगाया, मॉडिफिकेशन हमने करी और असली प्राइस कोई और जीत गया। अभी मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ, मेरे को इतनी भूख लग रही है, मैं कुछ खाने पीने का आया था, बट दुकान पे कोई बंदा ही नहीं है। मैं फ्री में नहीं खाऊंगा भाई अभी मेरे पास, क्योंकि $1 बिलियन हैं, तो हमें नहीं करनी कोई छोटी मोटी चोरी। फिलहाल हाँ, काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था उस टाइम। लेकिन आपको पता है हम लोगों ने क्या किया? उस बंदे को उस बीच स्टेडियम में पीट के उससे $1 बिलियन सीने और दुबई से एस्केप कर हम लोग आ गए सीधा ट्रैवर के गांव में। और पिछले 3-4 दिन से हम लोग यहीं पे छुप के रह रहे हैं, क्योंकि वो जो बंदा है ना, वो थोड़ा गैंगस्टर टाइप था। उसने हमें बोला था कि वो हमें बिल्कुल भी छोड़ेगा नहीं, अपना पैसा वो आपसे लेकर रहेगा और हमें भी बहुत गंदी तरह पीटेगा या फिर मरवा देगा। उसे लास्ट टाइम मैंने और बैनी ने बहुत ज़्यादा लाते ही लाते मारे थे। खैर अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैंने सोचा कि बियर्ड शेव करवा लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है इस गंदगी में रह के। खैर ठीक है यार, सबसे पहले मुझे बियर्ड करवानी है, तो क्लीन शेव, एकदम क्लीन शेव ज़्यादा बेटर लगती है भाई माइकल के ऊपर, क्योंकि आपको पता है भाई फुल एकदम जेंटलमैन बिजनेसमैन वाली हमें लुक चाहिए। लेट्स गो, एकदम ओके है। अभी फटाफट से गाइस हम लोग चलते हैं, क्योंकि बैनी अपना ना एयरपोर्ट पे वेट कर रहा है। लास्ट टाइम हम लोग हेलीकॉप्टर से, मीन्स अपनी जो गाड़ी दुबई गई थी ना, वो हम ट्रेलर से उसे लेकर जा नहीं सकते थे, तो हेलीकॉप्टर में मैंने ट्रेलर को चिपकाया, मतलब मैग्नेट से अटैच हो जाता है उस हेलीकॉप्टर में, और उसे लेकर चले गए। तो बैनी अपना एयरपोर्ट पे वेट कर रहा है, जल्दी से हम लोग वहां पर पहुंचते हैं और निकलते हैं अब सीधा लॉस सैंटोस के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से 3-4 दिन हो गए हैं, मामला एकदम शांत होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे भी उससे बेमतलब का डर नहीं मारा, हम लोग पीट तो देंगे उससे, बट क्या है ना, हमें भी लड़ाई वड़ाई चाहिए नहीं। अब अपने पास अच्छा खासा पैसा आ चुका है, इस $1 बिलियन का क्या यूज करना है ये मुझे देखना पड़ेगा। मतलब एक टाइप से आप कह सकते हो भी अपने पास बहुत ज्यादा पैसा है। तो ये रहा अपना हेलीकॉप्टर और ये खड़ा अपना ट्रेलर, जिसमें अपनी गाड़ी, भैंस की गाड़ी कहाँ चली गई? हेलो, ओ वेट, वो देखो भाई बैनी गाड़ी लेकर अंदर चला गया। मैं सोच रहा हूँ गाड़ी कहाँ गई। ओ तू पहले चले जा भाई, तू रोड क्रॉस कर ले भाई, बीच रास्ते में भी आ जाता, भिड़ जाता। ठीक है, तो अपनी बाइक हम लोग बाहर खड़ी करते हैं और यही है वो गाड़ी जिसको हम लोग लेकर गए थे उस टूर्नामेंट जीतने के लिए। पर ये वाली गाड़ी सेकंड पोजीशन पे आई और जो फर्स्ट पोजीशन पे आई वो भी वैसे अपनी गाड़ी थी और वो भी बैनी ने ही मॉडिफाई करी थी। लेकिन यार कुछ भी कहो, इस गाड़ी की लुक सच्ची में बहुत ज़्यादा तगड़ी है। और अब मैं इस गाड़ी को कभी बेचने नहीं वाला, क्योंकि अपने पास वैसे भी ज़्यादा गाड़ी है नहीं और ये वन ऑफ द मोस्ट रेयर कार है जो कि अभी तक अपने पास आई है। चल भाई बैनी गाड़ी में आ यार। भाई साहब पता नहीं किससे फ़ोन पे बात करने में लगा हुआ है। चल भाई गाड़ी में बैठ, लेट्स गो। फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर निकलते हैं सीधा लॉस सैंटोस। पूरे के पूरे 4 दिन बाद मैं वापस जा रहा हूँ। वैसे हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे $1 बिलियन कहाँ पर है, तो वो हमने कार की डिक्की में आराम से सेफ रखे हुए हैं भाई। ऐसे हाथ में लेके थोड़ी घूमेंगे, हम छोटी मोटी नाई की दुकान पे जा रहे हैं, तो खो जाएंगे तो भाई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे खोएंगे नहीं, पता चोरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इस टाइम वैसे भी थोड़ा बहुत खतरा ना उस बंदे का बना पड़ा है, क्योंकि देखो यार हो सकता है छोटा मोटा गैंगस्टर है, बट फिर भी यार अगर ऐसे झटके से अटैक कर देगा तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, पैसे वैसे छीन के भाग जाए, उसी में अपना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वैसे हाँ गाइस, मैं पहले सोच रहा था कि $1 बिलियन को हम लोग अपने बैंक में रखवा देते हैं, पर यार बैंक में रखाने का मतलब तो कोई बनता नहीं है ना, वहाँ पर पड़े पड़े पैसे बढ़ थोड़ी जाएंगे। और उसमें से कुछ परसेंट मुझे बैनी को भी देना है यार,
इसने अपनी इतनी ज़्यादा हेल्प करी है, गाड़ी इसने मॉडिफाई करवाई थी और कॉन्टेस्ट के बारे में ही हमें इसने बताया था, तो कुछ परसेंट इसे देंगे। बाकी मैं ये सोच रहा हूँ कि वो जो पैसे हैं ना उसको हम लोग अपनी कार डीलरशिप वाले बिजनेस में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो है। हम लोग गाड़ियाँ खरीद के बेचेंगे और उसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। पहले जाओ गाड़ी खरीद के लाओ, उसमें भी फ्रॉड होने के चांसेस है कि बंदा गाड़ी नकली मतलब ख़राब गाड़ियाँ ना भेज दे हमारे पास, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला काम है। बाकी हाँ यार, जल्दी से हम लोग पहले पहुँचते हैं बैनी के गैराज में, क्योंकि आपको पता होगा अपनी बुगाटी लास्ट टाइम क्रैश हो गई थी एयरपोर्ट पे, तो वो गाड़ी बैनी को रिपेयर करनी है। बैनी को वहीं पे छोड़ेंगे, हम लोग चलेंगे घर पे। ट्रैवर को लेस्टर को आज हॉस्पिटल लेके जाना है, उसकी हालत अभी ठीक नहीं हुई है। ऑलराइट गाइस, तो बिना फिलहाल मैं इस गाड़ी को इन पतली पतली गलियों से लेकर होता हुआ पहुंचने वाला हूँ सीधा बैनी के गैराज पे। वैसे बैनी के गैराज पे आने का ना एक बहुत सही रास्ता है, बट मैं टेस्ट कर रहा था क्योंकि ये जो गाड़ी है ना भाई सच्ची में बहुत ज़्यादा लंबी है, एक लीमो से कम नहीं है ये, तो मुझे चेक करना था कि आखिर कहीं ये पतली गलियों में अटक ना जाए। भाई गाड़ी लंबी तो है, साथ के साथ चौड़ी भी बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी काफ़ी सही तरीके से यहाँ पर पहुँच गई है। पर अगर बात करें ना इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की, तो वो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब वही लैम्बोर्गिनी वाला हाल है इस गाड़ी का भी, ज़मीन से टकराते रहती है बार बार ही, जिसकी वजह से हमें इसकी बार बार रिपेयर करवानी पड़ेगी। खैर अभी बैनी को हम लोग यहाँ पे उतारते हैं और चेक करते हैं कि आखिरकार अपनी बुगाटी बोलाइट बैनी ने कितनी मॉडिफाई करी है। वैसे कहाँ ही मॉडिफाई करी होगी, लास्ट टाइम ये अपनी भी गाड़ी मॉडिफाई कर रहा था, फिर इसे हमने ये वाली गाड़ी भी ला के दे दी ताकि हम लोग दुबई जा पाएँ इसे लेके। और यार काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है यार इस गाड़ी को देख के, कितनी महंगी कार थी ये। खैर महंगी अभी भी है, अगर रिपेयर हो जाती है तो, वरना तो यार क्या ही प्राइस हमें मिलने वाला है इस गाड़ी का। मैं ना अभी अपने घर नहीं जा रहा, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ सीधा उस बंदे के पास जिससे हमने ये गाड़ी खरीदी थी। मतलब कि यार उसने हमें बोला था कि गाड़ी लेने के बाद मुझे भूल मत जाना, हमें उसके लिए उसका एक काम भी करना होगा, बट साथ के साथ उसने हमें ये बोला था कि तुम्हें जो गाड़ी चाहिए होगी मुझे बताना, वो उस गाड़ी का इंतज़ाम करवा देगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग उससे $500 मिलियन की जितनी कार हैं उतनी कार खरीद लेते हैं और उसे ले जाकर एक किसी बढ़िया शोरूम में खड़ी करके बेच देते हैं। फिर उस $500 मिलियन से अराउंड $1 बिलियन हमें मिल जाएंगे। बाकी मतलब इस तरीके से हम लोग अपना पैसा डबल कर सकते हैं, मतलब इसे ही तो बिजनेस कहते हैं। तो भी जल्दी से ना उस बंदे के पास चलते हैं, बट उसका कोई घर नहीं है, आपको पता ही है वो कहाँ पर रहता है। बंदे के पास पैसा बहुत ज़्यादा है पर रहता वो बिल्कुल भिखारियों की तरह है। तो भी जल्दी से हम लोग उसके पास पहुँचते हैं। यार मेरे को ना डर लग रहा है इस गाड़ी को चलाते हुए, मैं सोच रहा हूँ इस गाड़ी को खड़ी कर देते हैं कहीं पे, टैक्सी से चलते हैं, क्योंकि अगर ये ठुकी ना तो बहुत ज़्यादा खैर अभी अपने पास पैसा बहुत है तो नुकसान की टेंशन नहीं है। लेट्स गो। ओ वेट तेरी ऐसी की तैसी। रुक जा पहले मैं अपनी गाड़ी साइड लगाऊं, तू पिटा गंजे, अब तू गंदा पिटेगा, रुक जाओ पहले अपनी गाड़ी ना। वो ये उल्टा मेरे को मारने आ रहा, आ जा तू। भाई साहब मैं बोल ही रहा था, मैंने एकदम टाइम पे ब्रेक मारी है, ठीक है। कहाँ गया वो रहा, आ जा बेटा, गाड़ी लेके कहाँ भाग रहा है तेरी ऐसी की तैसी। गाड़ी रोक टक्कर यार ऊपे। भाई साहब इसको मैं मारूँ या घसीटू रोड पे। 1 मिनट रुक जाओ, ग्रीन लाइट हो गई है, भाग ना जाए यार। ये गाड़ी रोक के रखियो यार, मेरे साथ स्कैम होने वाला है, रोक ले भाई। तेरी ऐसे की तैसी गाड़ी से निकल। आज वो बंदा मेरे से बहुत गंदा पिटेगा चाहे कुछ भी हो जाए भाई, मुझे नहीं पता। 1 सेकंड। ओ तेरी, इसने गाड़ी में अपने हाइड्रोलिक्स लगवा रखे हैं, वाह सस्ती सी गाड़ी में भी काम करवा रखा है। कौन था ये? था वो था, मैं तो भूल गया बंदा कौन था। अच्छा पीछे वाला था, ये था, यही था शायद से। नहीं यार मुझे जहाँ तक याद है उसने वर्कर वाले कपड़े पहने थे। गाड़ी तो मुझे यही वाली लग रही है जहाँ तक। मैं यार कंफ्यूज हो गया इन दोनों गाड़ी में। तू ही था ना, बाहर आइयो एक बारी। नहीं यार ये नहीं था, तू ही था क्या? पता नहीं। वो पुलिस भी रुक जाओ, मैं कुछ कर ही नहीं रहा, मैं जा रहा हूँ भाई। यार क्या ही उल्टा स्कैम हो रहा है अपने साथ। बंदा शायद वो निकल गया, वो ये नहीं था यार। ग्रीन लाइट हो रखी थी, वरना वो मेरे हाथ से ना बहुत गंदा वाला पिट के जाता आज। मैंने एकदम टाइम पे ब्रेक मारी पर उस बंदे को दिख नहीं रही भाई, सामने की गाड़ी सीधा ले जाके ठोक दी। और फिर उसके बाद सॉरी भी नहीं भूल रहा भाई, उतर के हमें ही मारने के लिए आ रहा है भाई। मतलब अलग ही चोड़ है भाई लॉस सैंटोस के बंदों में, इसलिए हमेशा अपने पास गन रखनी पड़ती है। वैसे गाइस अपनी गाड़ी की आप लोगों ने लाइट नहीं देखी ना, ये देखो कितनी ज़्यादा तगड़ी लाइट है, सामने वाली कार तक रोशनी जा रही है अपनी गाड़ी की। खैर अभी जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी यहाँ से मोड़ते हैं, चलते हैं उस भाई साहब जी के पास और पता करते हैं $500 मिलियन के लिए
हमें वो कौन कौन सी गाड़ियां देने वाला है और उसके पास इतनी गाड़ी है भी या फिर नहीं। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाले हैं सीधा उस बंदे के पास जिससे हम लोग खरीदने वाले हैं लग्जरी कार्स। कहीं ऐसा ना हो कि अब वो यहाँ पर हो ही ना, क्योंकि मैं उससे बिना फ़ोन पे बात करे उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। भाई वो बहुत ज़्यादा बिजी बंदा है, मतलब कि यार वो भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, भले ही भिखारियों की तरह रहता हो यार, लेकिन है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मतलब कि लॉस सैंटोस के मोस्ट रिचेस्ट पर्सन में उसका नाम आता है भाई। खैर मेरे को यहीं से दिख जाएगा वो यहाँ पर होगा या फिर नहीं, क्योंकि कमरे वमरे में तो रहता नहीं है डायरेक्ट। ओके वेट, वो सामने वो देखो बैठा हुआ है, उसने वहाँ पर आग जला रखी है, इतनी गर्मी में हाथ सेक रहा है वो, पता नहीं यार उसका अलग ही हिसाब है। खैर छोड़ो, अच्छी बात है, अभी अपना काम हो जाएगा। मेन उससे मिलना ही बहुत बड़ी बात है यार, वो इतना नॉर्मल बंदा नहीं है। वो तो बस ये है कि अपनी थोड़ी अच्छी खासी उससे दोस्ती हो गई है। वैसे दोस्ती भी नहीं हुई, उसने हमें बोला है कि तुम गाड़ी तो ले लो, और जो कि हमने उसकी गाड़ी ले ली, बट उसने कहा था कि उस गाड़ी के बदले हमें उसके लिए कोई काम करना है। पता नहीं यार क्या ही काम करवाने वाला है। फिलहाल जल्दी से हम लोग चल के उससे मिलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। वेट वेट, मैं नीचे क्यों आ गया यार? हाँ यहीं तो आना है। पता नहीं कैसा सा जाने का रास्ता बना रखा है यार। कोई और बंदा है तो गलती से नीचे ही चले जाए। और ये यहाँ पर बैठ के क्या कर रहा है? इतना सारा गोल्ड जला रहा है क्या इन्हें? ओके गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि इसके पास ना 2014 से लेके 2020 तक की ऑलमोस्ट सारी की सारी लग्जरी कार्स हैं, और ये बंदा वो सारी की सारी कार्स हमें फ्री में देने के लिए रेडी है। मतलब कि यार आप लोग भी सोच रहे हो कि भाई कैसा सा बंदा है, यहाँ पे बैठ के गर्मियों में हाथ सेक रहा है, बेमतलब में सोना पिघला रहा है, और इतनी सारी कार्स जो इसने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई से खरीदी है वो हमें फ्री में क्यों दे रहा है? तो भाई देखो, वो कार देने का रीज़न यही है कि इसका जो फाइनल प्लान है ना वो हमें पूरा पास करवाना होगा। और इसका फाइनल प्लान ये है कि वो जो आप सामने वाली बिल्डिंग देख पा रहे हो ना, डायमंड कैसीनो, वो इसको चाहिए। और इसने ये बात ठान ली है कि जब तक ये डायमंड कैसीनो खरीद नहीं लेगा, उसका ऑनर नहीं बन जाएगा, तब तक ये यूं ही भिखारियों की तरह पूरी ज़िंदगी बिताएगा, यहाँ पर ऐसे बैठ के हाथ सेकेगा, पूरी भिखारियों वाली हरकत करेगा। मतलब कुछ ज़्यादा ही अलग टाइप का बंदा है ये। और हाँ, इसने साफ बोला है उस डायमंड कैसीनो को लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए अपनी ये सारी की सारी गाड़ियाँ हमें फ्री में देने के लिए रेडी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो जो डायमंड कैसीनो है वो मैं इसको कैसे दिलवाऊँगा। इसकी सारी गाड़ियाँ तो मैं ले लूँगा, पर वो डायमंड कैसीनो मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि डायमंड कैसीनो का जो ओनर है एक तरीके से वो बस। गाड़ी कहाँ पर ले गए तुम? हेलो, मैं यहीं पे खड़ी करके गया हूँ, एक सेकंड इससे बात करता हूँ मैं पहले। सॉरी ब्रो, सॉरी। तो इसने ना अपनी गाड़ी वहाँ सामने ले जाके पार्क कर दी है, क्योंकि हमने बीच रास्ते में खड़ी छोड़ दी थी। वैसे यहाँ से कोई आता जाता तो है नहीं, और हम 5 मिनट के लिए आए थे यार उससे बात करने। इतनी देर में गाड़ी को पार्क करने की क्या ज़रूरत है? पता नहीं यार कैसे सस्ते से बॉडी गार्ड इसने रखे हुए हैं। खैर हाँ, तो उसका मेन प्लान है, उसे डायमंड कैसीनो चाहिए और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो डायमंड कैसीनो का मालिक है ना, टाओ चैंग, यार वो अपना दोस्त है एक टाइप से। उसने हमें बहुत सारे पैसे दिए थे एक बारी जब हमने उसके लिए काम करा था। बट अगर देखा जाए तो मैं इसकी सारी गाड़ियाँ ले लेता हूँ, उसके बाद में इसे आके मार दूंगा, सारा कलेश ही ख़त्म। तो अभी ना मैं थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ इस चीज़ में कि मुझे डायमंड कैसीनो के मालिक को मार के इसको डायमंड कैसीनो का ऑनर बनाना चाहिए, या फिर इसकी सारी की सारी गाड़ियाँ लेके इसी को मार देना चाहिए। क्योंकि अगर यही नहीं जिंदा बचेगा तो किसी को पता क्या चलेगा कि डायमंड कैसीनो के ओनर को कोई प्रॉब्लम हुई है या फिर नहीं हुई। खैर हाँ, ये थोड़ा धोखाधड़ी वाला काम हो जाएगा कि हमने इसकी गाड़ियाँ ले ली, बाद में इसी को मार दिया, और बेचारे का जो आखिरी सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। मतलब कि यार इसके पास ना बहुत सारे पैसे हैं और ये डायमंड कैसीनो पैसों से खरीदना चाहता है। बट जो डायमंड कैसीनो का ओनर है ना, वो कह रहा है तुम कितना भी पैसा ले आओ, पर वो बेचेगा नहीं। और कुछ टाइम पहले डगन बॉस भी आया था इसे खरीदने, जिस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी हुई थी और हमने ही हेल्प करी थी डायमंड कैसीनो के ओनर की, इसीलिए वो अपना अच्छा खासा दोस्त है आज। बट यार अभी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। खैर ये सब छोड़ो, इसको बाद में देखेंगे, बात की बात। अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं सीधा उसके गैराज पे। उसने हमें लोकेशन दे दी है कहाँ पे उसकी सारी की सारी गाड़ी खड़ी है। ओके गाइस, तो देखो बिना फिलहाल गाड़ियों का तो एकदम मस्त इंतजाम हो जाएगा, लेकिन अभी सोचना ये है कि आखिरकार इतनी सारी गाड़ियां लाकर हम लोग उन्हें कहाँ पे खड़ी करेंगे और किधर ले जाके बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। क्योंकि आप लोग को तो मालूम है कि जो अपना पुराने वाला शोरूम है भाई, वो काफ़ी ज़्यादा सुनसान जगह पे और वहाँ पे कोई भी कस्टमर नहीं आता। और अगर हम लोग वहाँ पे गाड़ियाँ ले जाते हैं तो कोई भी गाड़ी बिकने नहीं वाली। और जो वो बड़ा वाला शोरूम हाईवे पे बन रहा था
वो वाला शोरूम भी अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि अपने पास पैसे नहीं थे, उसके बिल्डर को हमने पैसे नहीं दिए, इसलिए उसने इनकम्प्लीट छोड़ के प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ सीधा फरारी वाले शोरूम पे, क्योंकि जो अपना लिबर्टी वाला फ्रेंड है ना, मैंने उससे एकदम अच्छे से बात कर लिया है। उसको मैंने बता दिया है कि इस टाइम मुझे एक शोरूम की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा अर्जेंट। तो उसने बोला है कि उसका जो फरारी वाला शोरूम है ना, हम लोग वो देख सकते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो हम लोग खरीद लेंगे। वैसे देखने की क्या ज़रूरत है, हम लोग इसके शोरूम में एक बारी पहले आए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है इसका ये वाला शोरूम और बहुत ज़्यादा बड़ा भी है। और जैसा कि आप लोग सामने देख पा रहे हो भाई, कितनी ज़्यादा सही जगह पर है ना, एकदम सामने फुल खुली पार्किंग है। पर यहाँ पर ये कोई भी लोग अपनी गाड़ी लगाकर चले जाते हैं। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब हम लोग अपनी गाड़ी यहाँ पर लाके खड़ी कर देंगे तो इधर कोई भी नहीं आएगा। लेट्स गो। तो अभी ना फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी यहाँ साइड में पार्क करते हैं और इस शोरूम के अंदर चलकर देखते हैं कि आखिर ये शोरूम खरीदने लायक है भी या फिर नहीं। क्योंकि आप लोग को याद होगा कि लास्ट टाइम यहाँ पर डगन बॉस के कुछ बंदों ने अटैक करा था, जिस वजह से इसमें बहुत बुरी तरह आग लग गई थी। बट अभी हाँ, मेरे हिसाब से अपने लिबर्टी वाले फ्रेंड ने इसे बिल्कुल रिपेयर करवा दिया है। पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पर कुछ टाइम पहले कोई अटैक हुआ था या फिर ये शोरूम पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। बिल्कुल नए जैसा कर दिया वापस से। वैसे तो यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बट इस शोरूम में ना एक प्रॉब्लम है कि जो फ्रंट साइड है ना, हम बस यहाँ पर फरारी की ही कार रख सकते हैं, क्योंकि ये मेनली फरारी का शोरूम है। और जो अपनी बाकी कार्स है वो हम लोग पीछे रख के बेच सकते हैं। और ये सारा मॉडिफिकेशन का एरिया है, जहाँ पर किसी भी बंदे को अपनी गाड़ी मॉडिफाई करवानी है तो वो यहाँ पर लाकर मॉडिफिकेशन करवा सकता है। इधर हमेशा बैनी और लमार रहेंगे और फ्रंट साइड में जिमी को हम लोग रख सकते हैं गाड़ी वाड़ी बेचने के लिए। बाकी इधर बैक साइड में तो आपको पता ही है, यहाँ पर एकदम मस्त ऑफिस बना हुआ है जिसमें हम लोग बैठ सकते हैं मेन बॉस की तरह। वैसे तो यार अपना शोरूम में ना आना जाना एकदम कम ही रहेगा, क्योंकि अपना मेन काम तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है ना, कि कौन सी गाड़ी हमें शोरूम में लानी है और कौन सी नहीं लानी। बाकी गाड़ी रिपेयर करने का काम बैनी का है, गाड़ी बेचने का काम लमार और जिमी का है। बाकी हाँ यार, अपने शोरूम के बैक साइड में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पर्सनल गार्डन है। नहीं, ये प्राइवेट गार्डन नहीं है, शायद यहाँ पे बाहर के बंदे भी आ सकते हैं। बट हाँ ठीक है, यहाँ पर फुल फरारी वाली थीम में एक सोफ़ा भी लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। कभी चिल विल करना हो या फिर कुछ खाने पीने का मन हो, और यहाँ तक कि थोड़ा बहुत पैर वैर धोने का भी मन हो, तो यहाँ पर आकर हम लोग अपना बैठ सकते हैं। और यहाँ पर एकदम फुल म्यूजिक वाला सिस्टम भी लगा हुआ है। लेट्स को यार, काफ़ी ज़्यादा सही है। अभी ना जल्दी से हम बाहर निकलते हैं और मैं आप लोग को ना एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ अपने शोरूम की। मतलब कि अगर किसी बंदे को अपनी गाड़ी मॉडिफाई करवानी है ना, तो देखो वो बंदा अपने शोरूम में किस तरीके से आएगा। उसका रास्ता ही बिल्कुल अलग है। जिसको गाड़ी खरीदनी है वो फ्रंट से आएगा और अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करके हमारे शोरूम में जाएगा। बट जिस बंदे को अपनी गाड़ी मॉडिफाई करवानी है या फिर वॉश करवानी है या फिर उसमें सिंपल पेंट करवाना है, तो वो किसी भी रास्ते से आ जाए। पूरा एयरपोर्ट है, चारों तरफ से रास्ते ही रास्ते हैं, तो उसको अपनी गाड़ी हमारे शोरूम में लाने के लिए इस रास्ते से आना है और यूँ ला के गाड़ी अपनी खड़ी करनी है, वेट करना है शटर के ओपन होने का और गाड़ी अंदर ले जाके बैनी के आगे खड़ी कर देनी है। यहाँ पर अगर मॉडिफिकेशन करवानी है तो यहाँ आ जाएगी, गाड़ी में पेंट करवाना है तो गाड़ी इसके अंदर ले जाओ, वॉश भी इसी में हो जाएगी, पेंट भी इसी में हो जाएगी। बाकी और मॉडिफिकेशन के लिए भी पीछे की साइड में बहुत सही एरिया है। तो मतलब अगर एक तरीके से देखा जाए ना, तो बहुत ज़्यादा बेस्ट शोरूम है, फुल एकदम ओपन जगह पे। तो इसके वो हमसे $200 मिलियन मांग रहा है। खैर अपना दोस्त है, दे देते हैं $200 मिलियन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक अच्छी चीज़ और है कि अगर हमारा कभी गाड़ी मॉडिफिकेशन करने का मन नहीं है ना, तो साथ में एक और मॉडिफिकेशन की शॉप है, लॉस सैंटोस कस्टम्स। हम लोग अपनी गाड़ी इसके पास लेकर आ सकते हैं, पर चल बे चल, हम खुद ही करेंगे ये काम। लेट्स गो गाइस, अपनी गाड़ी मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया है। अब चलते हैं उस लोकेशन पे जो हमें उस बंदे ने दिया है, डायमंड कैसीनो, जिसको खरीदना है। उस जगह पे चलकर देखते हैं कि आखिरकार उसके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं हमें बेचने के लिए। वो जगह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर है, जल्दी से पहुँचते हैं। यार अभी ना मैं पिछले आधे घंटे से अपनी गाड़ी लेकर इंडस्ट्रियल एरिया की पतली पतली गलियों में बेमतलब भटक रहा हूँ, क्योंकि उस बंदे ने मुझे बोला था कि उसकी जो गाड़ियाँ हैं ना, वो सेंट्रल मिलिंग कंपनी की अंडरग्राउंड बेसमेंट में खड़ी है। बट प्रॉब्लम यही है कि वो जो वेयर हाउस है सेंट्रल मिलिंग कंपनी का, वो वेयर हाउस ही नहीं मुझे मिल रहा है। आगे ये वाली तो गली बंद है, मैं इस गली में जाने के लिए आया था, बट यहाँ पर तो कोई गली नहीं, आगे दीवार उड़ा रह गया है। अब बस एक ही एरिया रह गया ये वाला। तो जल्दी से अपनी गाड़ी को हम लोग यहाँ पर लेकर चलते हैं और देखते हैं कि वो जो सामने वाला वेयर हाउस है, क्या वही सेंट्रल मिलिंग कंपनी का है या फिर मुझे करेक्ट एड्रेस लेकर आना पड़ेगा गाड़ियाँ देखने के लिए। हाँ, ये वाला वेयर हाउस तो नहीं है। CMC सेंट्रल मिलिंग कंपनी। ओ वेट, CMC कहीं यही तो नहीं है? मैं तो ऐसे ही पढ़ दिया और बोल दिया। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ सामने क्या लिखा है। ये तो कुछ और है, सप्लाई का अलग है। सेंट्रल मिलिंग, ओ वेट गाइस, यही है सेंट्रल मिलिंग कंपनी का वेयर हाउस। फाइनली मिल गया भाई, मैं पूरे में ढूंढ आया
और ये वेयर हाउस तो यार बाहर वाली साइड पे है। मैं अंदर जाके एक एक गलियां चेक कर रहा हूँ कहाँ पर है भाई, कहाँ पे है। लेट्स गो, शायद से यही होगा बेसमेंट का रास्ता। फटाफट से गाइस अपनी गाड़ी हम लोग अंदर लेकर चलते हैं। और भाई साहब क्या ही हॉरर प्लेस बना रखी है, अंदर जाते हुए भी डर लग रहा है। बाकी एक बार अपनी गाड़ी पे देखो, बैनी ने जो मॉडिफिकेशन करी है उसमें लाइट जल गई है नियॉन। ओ वाह, क्या बना रखा है ये गाइस। मुझे ना बेसमेंट में से कार के एग्जॉस्ट का बहुत तगड़ा साउंड आ रहा है, शायद से अंदर कोई रेस वगैरह चल रही है। ओह वाह, सामने कितनी सारी तगड़ी लग्जरी कार्स खड़ी हैं। आगे जाने से पहले हम लोग भी अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन कर लेते हैं ताकि इनको भी पता चले कि कोई छोटा मोटा बंदा नहीं आया भाई, फुल एकदम माफिया आया। वेट यार, अपनी गाड़ी की हेडलाइट बंद कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा ही इंटेंसिटी है यार इसकी, पूरे में रेड हो जाता है। लेट्स गो, अभी हम लोग चल के देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पे कौन कौन सी कार्स है। शायद आगे कुछ बंदे भी हैं, उनके बात करने की मुझे आवाज़ आ रही है। भाई एक से एक लग्जरी कार्स यहाँ पर खड़ी हुई है, और इतनी सारी स्पोर्ट्स कार मैंने पहले नहीं देखी भाई, एक साथ। नीचे भी इतनी सारी है और ये जगह बहुत ज़्यादा बड़ी है। हम लोग ना फटाफट से गाइस पहले आगे चलते हैं और देखते हैं आखिरकार क्या सीन है, कौन यहाँ का मेन हेड है। इतनी सारी गाड़ी खड़ी है पर कोई भी बंदा नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। ओहो भाई साहब, इन लोगों ने तो इधर अलग ही सीन बना रखा है। इधर एक से बढ़कर एक कार्स हैं और लॉस सैंटोस के सारे रेसर्स अपनी गाड़ियां लेकर यहाँ पर आए हुए हैं भाई, रेस करने के लिए। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह लॉस सैंटोस में होगी भाई। मतलब कितनी अलग सी जगह बना रखी है अंडरग्राउंड में। और ये जो बंदा खड़ा है शायद से ये यहाँ का हेड है, पता नहीं यार, देखने में तो नहीं लग रहा, देखने में पोपट सा लग रहा है। ये गाड़ी जाना दिमाग क्यों चाट, इतनी खुली जगह वहीं से गाड़ी ले जाने से। हेलो व्हाट्स अप, ओके ओके, ये पागल है क्या भाई? मेरी तो सुन ले, इसको लग रहा है कि मैं यहाँ पर रेसर बनने के लिए आया हूँ भाई। मैं ये सारी की सारी गाड़ियां खरीदने के लिए आया हूँ यहाँ पे। एक मिनट यार, इससे अच्छे से बात करनी पड़ेगी। ओह वेट, वहां से कोई आया भाई, तगड़ा सा ही रेसर लग रहा है मेरे को। भैंस की यहाँ पर तो अलग ही हिसाब चल रहा है। कौन है इसमें? अच्छा, ये लोग भी यहाँ पर रेस वेस करने आए हैं। तो ये जो बंदा गाड़ी में आया है ना, ये काफी ज्यादा अमीर लग रहा है मुझे, और ये कह रहा है कि इसे अपनी गाड़ी मॉडिफाई करवानी है, फिर यहाँ पे आके रेस करनी है। ठीक है भाई, उसकी गाड़ी हम लोग भी मॉडिफाई कर सकते हैं और उससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। खैर अभी बात इससे हो चुकी है, पूरी बात कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना मेरी इन दोनों लोग से बात हो चुकी है और मैंने इन दोनों को साफ साफ बोल दिया कि मैं यहाँ पर कोई रेसर बनने के लिए नहीं आया हूँ। मेरी तुम्हारे बॉस से पार्टनरशिप हुई है और उसने ये अपनी सारी की सारी गाड़ियां हमारे नाम कर दी है। तो ये लोग कह रहे हैं कि सर बस हम लोग ना कंफर्मेशन कर लेते हैं, फिर ये सारी गाड़ियां आप जहां बोलोगे हम लोग वहां पे भिजवा देंगे। वैसे क्या आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी, सामने सेम टू सेम अपने वाली लैम्बोर्गिनी सियान खड़ी हुई है, जो कि मैं अपनी पर्सनल कार बनाने वाला हूँ यहाँ से ले जाने के बाद। बाकी यार यहाँ पर तो कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा रेसिंग टूर्नामेंट चल रहा है। लैम्बोर्गिनी टायर्सो, बुगाटी, सारी गाड़ियाँ, अबे रोल्स रॉयस भी है यहाँ पर। तो भाई अलग ही स्वैग है आगे बंदों का, तो सारे के सारे फुल एकदम रेस करने में लगे हुए हैं, एक से बढ़कर। उतरी भाई विजिलेंटे येलो कलर की, और कोई है क्या पीछे? मेरे को ठोक मत देना भाई लाके। वेट, शायद से पूरा गोल गोल राउंड मार रहे हैं। तभी मैं सोचूं कि वो जो बंदा है उसके पास इतना ज़्यादा पैसा आया कहाँ से? भिखारियों की तरह रहता है वो बंदा, लेकिन उसके पास डायमंड कसिनो खरीदने का पैसा है। वो आज मुझे समझ आ गया उसके पास वो क्यों है, क्योंकि हमेशा यहाँ पर कोई ना कोई रेस चलते रहती होगी और यहाँ पर अंदर आने के लिए ना कुछ पास बनवाना पड़ता है या फिर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जिसके थ्रू शायद से वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाता होगा। और ये जगह ना कोई स्टेडियम से कम नहीं है। और यहाँ पर तो सबसे मेन चीज़, पुलिस वालों का भी खतरा नहीं होता होगा ना, क्योंकि बाहर नॉर्मल स्ट्रीट पर इस तरीके से गाड़ी भगाना, कभी ट्रैफिक रूल्स तोड़ना, उस तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान होता होगा रेसर्स का। बट ये जगह उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है यार। मतलब कि लॉस सैंटोस जितना ऊपर बना है ना, उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ अंडरग्राउंड में भी बना पड़ा है। भाई मुझे दिखाओगे क्या कोई एक राउंड मेरे को? ओ तेरी भाई, पागल है क्या भाई ये? वेट, मैं साइड जा रहा हूँ भाई, ये मेरे पे चढ़ा पड़ा न दे। नाइस यार, नाइस। हम लोग भी कुछ टाइम बाद यहाँ पर आएंगे अपना रेस वेस करने के लिए। फुल एकदम लैम्बोर्गिनी टायर्सो वगैरह सारी गाड़ियाँ यहाँ पर है। फिलहाल अभी तो मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ, यहाँ पर थोड़ी देर चलाते हैं,
फिर एकदम मस्त एंजॉय करेंगे यार। गाइस मैं ना ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस जगह ने ना दिल जीत लिया है। मतलब कि अपनी गाड़ी लाओ, खुली भगाओ, कुदाओ, नचाओ, जो मर्जी करो, कोई टेंशन नहीं, और साथ के साथ उन सब चीज़ों से पैसे भी कमाओ। खैर हम लोग यहाँ से पैसे नहीं कमाएंगे, हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि उस बंदे की सारी गाड़ियाँ लेके उसे मार के उसकी जो जगह है ये भी हड़प लेते हैं और उसका पूरा का पूरा बिजनेस। बट यार ये कुछ ज़्यादा गलत कर रहा हूँ यार मैं। एक तो वो बंदा हमारा फ़ायदा चाह रहा है, हम लोग उसे मारना चाह रहे हैं, और भाई यहाँ पर एक Formula 1 की टॉप क्लास रेसिंग कार खड़ी हुई है। पता नहीं यार ये करोड़ों में होगी। वेट यार अभी हम लोग यहाँ से ना निकलते हैं, मतलब निकलते नहीं, अभी हम लोग भी चलते हैं भाई ट्रैक पे। ट्रैक नहीं है यार, एकदम अलग ही जगह है, मतलब ट्रैक वाली भी फील है, बस एक लाइन खींची हुई है ताकि बंदे आराम से अपना रेस कर पाएँ। और कितना डेंजरस साउंड आ रहा है ना, और उस तरफ से मतलब गाड़ियों का जो शोर है वो बहुत तगड़ा आ रहा है। फिलहाल अपनी गाड़ी मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर लिया है, जल्दी से बैठते हैं और चलते हैं सीधा उस जगह पे। गाइस वेट, अभी ना एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। मुझे बैनी का मैसेज आया और बैनी कह रहा है कि जो उसका गैराज है जहाँ पर वो अपनी बुगाटी रिपेयर कर रहा था, उधर कुछ बंदों ने अटैक कर दिया है। और बैनी को ये वही बंदे लग रहे हैं जिनको हमने दुबई में मारा था, मतलब जिसको मार के हमने $1 बिलियन छीने थे। क्या वो सच्ची में बदमाश है और अपने बंदे लेके बैनी के गैराज में पहुंच गया है? भाई मुझे जल्दी से जाना होगा बैनी को बचाने के लिए, क्योंकि बैनी कह रहा है वो शटर बंद करके बैठा हुआ है, और अगर उसने शटर खोला तो वो लोग उसे मार डालेंगे। कसम से यार, एक मुसीबत हटती है ना तो तुरंत दूसरी मुसीबत आ जाती है सर पे। अभी मुझे जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ी लेके पहुंचना होगा बैनी के गैराज पे। ऊपर से जो गाड़ी है ना चलती भी बहुत ज़्यादा स्लो है। बट हाँ एक चीज़ और है कि इस गाड़ी में अपने $1 बिलियन भी पड़े हुए हैं। मुझे उसे पहले घर पे रखने के लिए जाना चाहिए या पहले बैनी? यार बैनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले हम लोग बैनी के पास चलते हैं। लेट्स गो। ओके गाइस, तो भी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को फुल शॉर्टकट रास्तों से भगाता हुआ लेके पहुंचने वाला हूँ सीधा बैनी के गैराज पे। पीछे साइड तो मैंने 3-4 बार गलती से अपनी गाड़ी को ठोक भी दिया था, क्योंकि यार देखो इस टाइम पे कार इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने दोस्त की लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मैं पहुंच चुका हूँ बैनी के गैराज पे। बाहर की तरफ में 1-2 डेंजरस सी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, और अंदर तो भाई साहब काफ़ी सारे बंदे हैं। और इन लोगों ने पूरे के पूरे गैराज को ऐसा लग रहा है चारों तरफ से घेर लिया है। मुझे अपनी गाड़ी ना एक बार यहाँ पर साइड में खड़ी कर देनी चाहिए, बस यहाँ पे वो ट्रेन ना आ जाए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं एक बारी ना साइड से जाके चुपचाप देखता हूँ आखिरकार क्या सीन है कि इन लोगों ने। ओ वेट, सामने की तरफ में वो जो बंदा है वो थोड़ा बहुत मुझे पता नहीं क्यों जाना पहचाना लग रहा है। और ये जितने भी लोग हैं ना ये सारे के सारे ब्लैक ऑप्स सोल्जर हैं भाई। मुझे एक बारी ना आगे चल के ढंग से देखना चाहिए आखिरकार किस बंदे ने हमारे शोरूम पे अटैक करा है। मतलब जो वो सामने बंदा था ना, मुझे पता नहीं क्यों वो अंडर वाटर माफिया की तरह लग रहा था। बाकी यहाँ गाड़ी को मैं यहीं पर खड़ी कर देता हूँ, क्योंकि इस कार का साउंड बहुत ज़्यादा है। अगर उन लोगों ने सुन लिया ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम पर हम लोगों ने चुपचाप से देखने के लिए आए हुए हैं कि आखिरकार ये लोग कौन है। ये सारे के सारे ब्लैक ऑप सोल्जर हैं जो कि डगन बॉस के लिए काम करते हैं। पर डगन बॉस उसको कैसे पता है हमारा गैराज है? यार देखो ये लोग ना 1-2 नहीं 10-20 नहीं, पूरे के पूरे 30 से 40 बंदों की फोर्स यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। और इन लोगों से इस टाइम पे पंगा लेना अपने लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। मुझे पहले फ्रैंकलिन और ट्रैवल को कॉल करना चाहिए, बट यार जब तक फ्रैंकलिन और ट्रैवल यहाँ पर आएंगे तब तक तो भाई ये गैराज का गेट तोड़ के बैनी को मार डालेंगे। और मुझे आज पूरी फील आ रही है कि भाई ये लोग बैनी को मार के ही जाएंगे। मुझे अपनी गाड़ी को ना चुपचाप पीछे वाली गली से निकाल के पूरा का पूरा माहौल स्काउट कर लेना चाहिए कि आखिरकार क्या सीन है यहाँ पर। पूरा का पूरा मैं अपनी गाड़ी यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। भाई साहब पूरे ट्रक भर भर के बंदे लाए हैं। इतनी सारी टेररिस्ट वाली जो गाड़ी होती है ना वो सारी की सारी आगे खड़ी हुई है। और मुझे ना 1 मिनट, अगर अभी हम लोग यहाँ पर दिमाग से काम करें ना तो हम लोग इनको मार सकते हैं। मेरे पास अभी एक बहुत मस्त आइडिया आया है, और वो आइडिया आया मुझे इस ब्रिज को देख के। बट उस आइडिया के लिए मुझे अपनी गाड़ी उस पार ले जानी है। छोड़ो यार अभी ये जाली तोड़ो, भैंस की टांग। अगर बैनी अगर बच जाएगा ना तो बाद में भी गाड़ी रिपेयर कर देगा। तो भी जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं इस वाले ब्रिज के ऊपर। लेट्स गो। तो मैंने ये सोचा कि ना पहले हम लोग ब्रिज के ऊपर चलते हैं, और इधर जितने भी बंदे हैं ना उन सब के ऊपर मैं डाल दूंगा बॉम्ब। मतलब उनके सर पे नहीं डालेंगे, उनकी गाड़ियों के पीछे मैं बॉम्ब छुपा दूंगा, और सामने से जाके मैं एक वेट भाई सही है मैंने इनके ऊपर अटैक नहीं करा, वरना तो अभी तक ये लोग मेरी बैंड बजा देते। ये देख रहे हो इतने सारे बंदे यहाँ पर आए हुए हैं। वो सामने बंदा कौन है मुझे पहले कंफर्म करना है। एक तो मुझे वही लग रहा है जिसको हमने दुबई में पीटा था,
दूसरा बंदा कौन है मेरे को देखना है। मैं ना अपना मोबाइल फोन बाहर निकालता हूँ और इसके कैमरा से ना हम लोग जूम करके देखते हैं कि आखिरकार वहां पे सामने कौन है। किसके अंदर इतनी हिम्मत हुई कि उसने हमारे शोरूम पे अटैक किया। वेट, ये तो अंडर वाटर माफिया है और इसको अच्छे से मालूम है कि ये बैनी का गैराज है और बैनी हमारा दोस्त है और ये उस बंदे को लेकर बैनी को मारने के लिए पहुंचा है। इसको मालूम भी है ये क्या कर रहा है। अब तो ये मेरे से बहुत गंदा वाला पिटने वाले हैं। मैं अपने सारे स्टिकी बॉम्ब निकाल के ना इन दीवारों पे चिपका देता हूँ ताकि ये लोग जैसे पीछे भागे ना वैसे यहाँ पर एक बड़ा धमाका हो जाए। यहाँ पर जितने बॉम्ब हैं मैं सारे के सारे इनकी गाड़ियों के पीछे ना चुपचाप से डाल देता हूँ। एक यहाँ पर नीचे फेंक देते हैं, एक इस वाली दीवार पे मैं लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर ब्लास्ट होगा तो इनकी बहुत गंदी बैंड बजने वाली है। मुझे ना चुपचाप से क्राउच करके चलना चाहिए वरना पता चला भाई लेने के देने पड़ जाएगा। अगर उनमें से किसी एक ने भी देख लिया ना प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे सबका ध्यान उस तरफ में है, मैं अपना काम चुपचाप से कर सकता हूँ। सामने इसके टायर के नीचे एक बम, बस इतने में एक वेट, पता नहीं कोई चिल्लाया, मुझे लग रहा था उसने मुझे देख लिया है बट वो वैसे ही चिल्लाया शायद से। एक बॉम्ब, ओ वेटी वाला बॉम्ब यहीं पर चिपक गया। इसकी ग्लू काफी ज्यादा सारे के सारे बॉम्ब यहीं पर चिपके जा रहे हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना मैंने एक एक करके ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टिकी बॉम्ब्स इन टेररिस्ट की बैक साइड में प्लांट कर दिए हैं और अभी मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि मैं ना इनके ऊपर सामने से जाके अटैक करूंगा और जब ये लोग कवर लेने के लिए पीछे वाली साइड पे भागेंगे ना तो फिर मैं सारे के सारे बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा और उस ब्लास्ट से अराउंड इनकी आधे से ज़्यादा फोर्स तो देखो यार मार ही जाएगी। मेरे पास अभी भी 8-9 बॉम्ब बचे हैं बट मैंने ना ये बाद के लिए बचा रखे हैं क्योंकि कुछ आइडिया नहीं है कि अभी यहाँ पर मैक्स कितने बंदे हैं या फिर और भी कितने बंदे यहाँ पर आ सकते हैं। बट यार जो भी कहो, हम तो काफ़ी ज़्यादा मास्टरमाइंड प्लान यहाँ पर लगा रहे हैं इनको मारने के लिए। बट क्या आपने सोचा कि अंडर वाटर माफिया हमें इतना बड़ा धोखा दे सकता है? मैं सोच रहा था कि ये बिग माफिया के भाई के साथ किसी दूसरी कंट्री में जाकर सेफली रह रहा होगा ताकि इसे डगन बॉस से कोई खतरा ना हो, पर ये बंदा तो यहाँ पर एक अलग ही गेम खेलने में लगा हुआ है। ये बिल्कुल अलग ही गैंग बना रहा है। इसने पहले तो पैसा कमाने के लिए हमारी गाड़ी चुराई, उस गाड़ी को इसने अपने एक दोस्त को बेचा और उसको रेस खेलने के लिए भेज दिया दुबई में और वो बंदा वहाँ पे जाके हमारी गाड़ी से रेस जीत गया। उसके बाद जब हमने उसका पैसा छीना तो ये हमें यहाँ पे मारने के लिए भी आ गया। यानी इसको इस टाइम इतना तो विश्वास हो चुका है कि ये बहुत तगड़ा हो चुका है, पर आज हमें इसे ना एकदम रॉन्ग प्रूफ करना है और बैनी को यहाँ से रेस्क्यू करवा के तो ले जाना ही है। बट अपना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क है कि यहाँ से अंडर वाटर माफिया भी भाग के नहीं जाना चाहिए, उसे मुझे जिंदा पकड़ना है क्योंकि मुझे सारी बातें पता करनी है कि आखिरकार ये सब इससे करवा कौन रहा है। बिग माफिया का भाई करवा रहा है या फिर ये खुद का प्लान है? अगर ये बिग माफिया का भाई का प्लान हुआ ना तो आज वो ख़त्म है, आज के आज ही उसे मार दिया जाएगा। बट यार पहले हम लोग बैनी को बचाते हैं, कुछ पता नहीं है ये बंदे कितने ज़्यादा डेंजरस होने वाले। वेट, हाँ, तो जैसा मैं सोच रहा था अकॉर्डिंग टू माई प्लान सब कुछ वही चल रहा है। मुझे ना अभी इन लेडर्स के ऊपर चढ़ के इस बिल्डिंग के ऊपर जाना होगा और ये लेडर्स के बारे में मुझे बहुत पहले से मालूम था क्योंकि ये बैनी के गैराज की बैक साइड है। यहाँ पर आना जाना मेरा कभी कभार होते ही रहता था। तो अभी ना गाइस मुझे इस वेयर हाउस से जंप मार के जाना है सामने वाली छत पे। ओ वेट भाई साहब, अभी तो हम लोग इसमें भिड़ जाते बहुत गंदी तरह, बट सही है कि मैंने सही टाइम पे मस्त जंप मारी और अभी मैं इधर पहुंच चुका हूँ। मैं अपनी गन बाहर निकाल के ना क्राउच कर लेता हूँ क्योंकि खड़ा होके चलूंगा तो हो सकता है कि ये लोग मुझे देख लें। मुझे यहाँ पर एकदम प्रॉपर कवर लेना है और इन लोग को अभी फोड़ना स्टार्ट करना है। तो टाइम आ चुका है इन सब लोगों को मार के बैनी को यहाँ से रेस्क्यू करवाने का। बट यार मुझे ना एक छोटा सा डाउट है। पहले मैं सोच रहा था कि ये जितने भी लोग हैं ना, मैं इनके ऊपर अटैक करूंगा तो ये लोग पीछे की साइड पे भागेंगे, बट इनकी फोर्स इतनी ज़्यादा है कि ये लोग मुझे कच्चा चबाने के लिए सामने को आएंगे। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इनके ऊपर अटैक करके ना तुरंत मैं एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता हूँ। लोग लेट्स गो, जितने बॉम्ब मैंने लगाए थे सारे के सारे ब्लास्ट कर दे। ओ वेट, ऊपर से भी मुझे वो तेरी भाई, ऊपर से एक बंदा, इन्होंने कहाँ बंदे बैठा रखे हैं। मुझे भाई छत से निकलना होगा क्योंकि छत पे अगर और बंदे हुए ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे, ओ भाई मुझे यहाँ से भागना होगा। मैं काफ़ी ज़्यादा आसान समझ रहा था इनको मारना, बट उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। ये लोग भी सामने वाली छत पे चढ़ के आ गए हैं जिसकी हाइट अपनी वाली छत से भी ज़्यादा है। भाई बैनी को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। रुक जाओ, अगर मैं इनको ऊपर ही नहीं आने दूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी वो देखो सारे के सारे मुझे नीचे से मारने में लगे हुए हैं और नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा।
भाई रीलोड लगी ना तो खत्म है हम लोग। भागो 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 अभी जल्दी से। ओह नाइस, यहाँ पर अभी काफी ज्यादा सही मुझे कवर मिल गया है। रीलोड कर लेता हूँ भाई अपनी गन को। इनको ना एक बार अपने पास में आने देता हूँ। और तुम्हारी ऐसी की तस्वीर। अभी ना अपने पास भागने के अलावा और कोई भी ढंग का ऑप्शन नहीं है, इसलिए वाली छत से चढ़ के मैं सीधा आ गया हूँ। और ये छत तो काफी ज्यादा ऊंची थी। हाँ, अगर अभी ये लोग यहाँ से आने की कोशिश करेंगे ना तो मैं इन्हें अच्छे से देख सकता हूँ। पूरा एक बंदा, मुझे उसका हेड दिख रहा है और मैं उसके हेडशॉट। ओह, ये सारे के सारे यहाँ पर ओ नहीं भाई, इन्होंने चारों तरफ से जगह घेर रखी है। आगे भी कोई बंदा है ना, ऐसी की तैसी। अभी घिरवाता हूँ तुमसे मैं चारों तरफ से ये जगह। लेट्स गो। 2 बंदे यहाँ पर मैंने और मार दिए हैं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ये सारे के सारे बंदे अभी मेरे पीछे आ रहे हैं यहाँ से घूमते हुए। तो क्यों ना हम लोग उस साइड से जाकर बैनी को लेकर यहाँ से निकलने, तो कितना ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगा। फटाफट से गाइस अभी हम लोग उस जगह पे चलते हैं। वेट यार, कहाँ से आओगे भाई? एक एक पतली पतली गलियों से इन्होंने पूरा रास्ता बना लिया है। इसको मैंने मारा, और सामने की तरफ में और भी पता नहीं ऐसे कितने भगते हुए आ रहे हैं। मुझे यहाँ से निकलना होगा। मेरी गाड़ी सामने है। आराम से धीरे धीरे भाई मैं फुल एकदम बैक स्टेप करता हुआ जा रहा हूँ। ओ नाइस, यहाँ पर एक कवर है। सामने बैनी का गैराज खुला। मुझे बैनी के गैराज खुलने की आवाज़ चाहिए। ओ नहीं, वेट भाई रुक जाओ, मुझे यहाँ पे कवर लेना पड़ेगा। दोनों डाउन हो गए हैं, वैसे काफ़ी अच्छी बात है। इधर से तो कोई नहीं आ रहा ना, सामने से आ रहा है। वेट, आजा आजा, मैं अंदर हो जाता हूँ थोड़ा सा। आजा, अब पड़ेगा बेटा तेरे। अभी तक तो तुम भाई साहब सब पे AK-47 है, सब पे। वेट, अभी अच्छी बात तो ये है कि हमारे को ज़्यादा शॉट दे नहीं पाए हैं, वरना अपने पास इस टाइम आर्मर नहीं है। बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। भागो भाई भागो। इस टाइम ना गाइस अभी मुझे कुछ ना एक तगड़ी स्ट्रैटेजी लगानी होगी भाई इनको मारने के लिए, वरना ये लोग बहुत ज़्यादा गलत सीन बिठा देंगे यहाँ पर। ये सारे के सारे उस तरफ में है। मैं इधर से ऐसे बॉम्ब डाल के यूँ वेट नहीं, उधर नहीं है, वो इधर को आने वाला है। तो यहाँ पर मैं ऐसे एक स्टिकी बॉम्ब लगा देता हूँ। पे ऊपर जा रहा है ये, नीचे उतर तू। ये बंदा अलग ही था। मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरे को मारने के लिए इधर आएगा, पर ये भाई साहब जी तो ऊपर जा रहे थे। निकल यहाँ से। सही है, मैंने इसे मार दिया। और गलती से ना मैंने जो इधर बॉम्ब लगाया था ना, वो अपनी गाड़ी फोड़ सकता था जिसमें $1 बिलियन पड़े हुए। भाई साहब पीछे से घूमते हुए आ रहे हैं सारे के सारे। इनको मैंने ना पूरा कंफ्यूज कर डाला इस जगह पे। सामने की तरफ में भी बंदे बचे हैं। वेट रुक जाओ, इनको अच्छा वाला स्नाइपर शॉट देना पड़ेगा। निकल यहाँ से, एक गया। और भी बंदे आ रहे हैं। एक शॉट में 2 वेट बच गए, वरना ये वाली गोली जो है ना आर पार हो जाती है। लेट्स गो, इनको मैंने मार दिया है। अब बारी है अपनी M416 की। पर अभी भी ना ये लोग खत्म नहीं हुए हैं, एक एक करके सामने से आए ही जा रहे हैं। मैं इन्हीं की किसी एक गाड़ी में बैठ जाता हूँ। वेट यार, सब गाड़ियों में तो इन्होंने लॉक लगा रखा है, पता नहीं ओपन कैसे होगी ये। बाकी मैं एक बारी बैनी को ना फोन करके, यार देखो बैनी तो बच गया, पर इन सबको मारने के चक्कर में अंडर वाटर माफिया यहाँ से निकल गया क्या? भाई वो बंदा किसी कीमत पे नहीं बचना चाहिए। अभी फटा, इसकी भैंस की कौन मारा? निकल यहाँ से। ये अब पहुंचा है छत पे, हम लोग पूरा घूम के आ गए। तो यार अभी ना मैंने इधर ऑलमोस्ट हर एक बंदे को मार के डाउन कर दिया है, बट ये बैनी गैराज नहीं खोल रहा था इतनी देर से, और फाइनली इसने अब जाके ये गैराज खोला। और बैनी को ना गाइस वहां पर किसी बंदे ने, ओ भैंस की, ये कहाँ से आया भाई? वेट, इस टाइम पे ना अंडर वाटर माफिया इधर आ चुका है मेरे को मारने के लिए। मैं इसको जिंदा यहाँ से ले जाना चाहता हूँ, पर ये तो कुछ ज्यादा ही गुस्से। एक से चलती रही ऐसी की तैसी, मुझे मारेगा। ओ नहीं, इसका तो यहाँ पर दोस्त भी है। बेटा तू तो मेरे से बहुत ही गंदे वाला मरने वाला है। ओ भाई साहब गाइस देखो, अभी ना वो दोनों लोग मुझे मार के यहाँ से भाग चुके हैं, और मुझे ना उन्हें कुछ भी करके पकड़ना ही होगा। पहले मैं सोच रहा था कि हम लोग बैनी को बचाते हैं, बट बैनी खुद कह रहा है कि तुम मुझे मत देखो, उसको जाके पकड़ो। इस टाइम बैनी सेफ है, वो हॉस्पिटल जा सकता है। और वो दोनों लोग ना जाके अपना बाइक पे बैठ चुके हैं। एक सेकेंड, मैंने इनको मारना नहीं चाहता, वरना मैं कब को इनको टपका दूं। उतर तो बाइक से उतर अभी कभी। जल्दी ही निकल यार, टाइम बिल्कुल नहीं है। उनके पास वैसे इतनी तगड़ी बाइक है भाई। हायाबूसा लेकर भागे हैं, पता नहीं कितनी ज़्यादा आगे निकल जाएंगे अगर उन्हें प्लेन रास्ता मिल गया तो। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहीं के इनको रोक के रहूँगा। भाई साहब वेट, उसने हमें देख लिया है और अपनी बाइक उसने भगा ली। पहले इसको लग रहा था कि हम लोग इसका पीछा नहीं कर रहे हैं, बट अब भी इसको मालूम पड़ चुका है। यार इनको मैं कैसे रोकूं? साइड रोकती ओबे नहीं यार, ये बंदा ना तेज बाइक भगा के अपने आप को राइडर समझ रहा है। इसको शायद से ये बात नहीं मालूम है कि अगर अभी मैंने यहाँ से एक बुलेट शूट कर दी ना, तो दोनों के दोनों बाइक से गिर जाएंगे। यार मैं इन्हें मारना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अंडर वाटर माफिया अपना एक अच्छा दोस्त है। खैर वो अब अपना अच्छा दोस्त नहीं रहा, बट हाँ फिर भी मुझे उसे जिंदा पकड़ना है, ये बात पता करने के लिए कि आखिरकार वो ये काम किसके लिए कर रहा है। इतनी बात पता चलने के बाद ना मैं उसे गारंटी दे रहा हूँ भाई, मार दूंगा आज के आज ही।
ये अपनी गाड़ी को हाईवे की तरफ में भगा रहे हैं और अगर मैं शॉर्टकट मार के इनसे पहले पहुंचूं तो मैं शायद से इनको आगे वाले रास्ते पे गिरा सकता हूँ। वो नहीं, शायद से उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया। मैं गलत आ गया यार, पता नहीं, लेकिन शायद से वो अपनी गाड़ी घुमा कर यहीं पर आएंगे क्योंकि इसी हाईवे के लिए वो इतनी देर से बाइक भगा रहे थे। यहाँ पर अपनी बाइक रोक के रखता हूँ। नहीं, ओ वो वेट, सामने से गए यार, मैं बिल्कुल सही आ रहा था, अभी उन्होंने अपनी बाइक भगा लिया है। और ये तो हाईवे है, यहाँ पर तो वैसे उन्हें ओ भाई सही है, हम लोग बाइक से गिरे नहीं। और इस टाइम वो बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। मैंने अपनी गन रीलोड कर लिया है उसे मारने के लिए। अब कुछ भी हो जाए भाई, वो मेरे हाथ से किसी कीमत पे भी बच के नहीं जाने वाला, ठीक है ना गाइस। अभी ना ये लोग अपनी बाइक भगाते भगाते मुझसे तो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। मैं अब सिर्फ और सिर्फ इन्हें एक मौका और दूंगा बाइक रोकने का, अदरवाइज अंडर वाटर माफिया के पैर पे मैं शूट करने वाला हूँ ताकि वो बाइक से गिरे। ये देख रहे हो, प्रॉपर मैं इनकी बाइक दिखा रहा हूँ कि मुझे रोकनी है, पर वो बंदा इतनी तेज मस्ती में भगाने में लगा पड़ा ना। आजा बेटा, अभी रोक ले चुपचाप से, बाइक निकल गया ना, अब पिटाए। अभी इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। इसको मालूम था अंडर वाटर माफिया को कि ये हमसे नहीं जीत सकता है, इसीलिए तुरंत भागा है। अभी मैंने अपनी गन बाहर निकाल ली है और अब मैं इसके पैर पे सीधा बजाने वाला हूँ। वेट, चलती रही ऐसी की तैसी, आ गया ना नीचे। यही चीज़ मैं नहीं चाह रहा था और वही करनी पड़ी। ओ ट्रक ट्रक ट्रक, आराम से रोक ले रोक ले रोक ले बेटा, उसके ऊपर चढ़ा मत दियो वरना तू भी गंदा मरेगा। ओके, पैर पे गोली पड़ी है, इसे बाइक पे बिठाते हैं पहले जल्दी से। ओके, तो अभी ना मैंने इसे अपनी बाइक की बैक सीट पे बैठा दिया है और अभी मुझे अपनी बाइक को ना थोड़ा बहुत बैलेंस करके चलाना होगा, वरना हो सकता है कि ये बाइक से गिर जाए। कम स्पीड में लेके चलते हैं और अभी ना फटाफट से इसकी हम लोग गंदी वाली बैंड बजाने वाले हैं। तो गाइस अभी ना फिलहाल मैं इसको सबसे पहले लेके जाने वाला हूँ अपने घर पे। वहाँ पर ट्रैवर और फ्रैंकलिन ना इसकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे क्योंकि हमें इससे ये बात बाहर निकलवानी है कि आखिरकार ये किसके लिए काम कर रहा था। अगर इसने ये काम, मेस जो अपने घर से गाड़ी चोरी हुई है, इसने बैनी के ऊपर अटैक करा है, ये सब कुछ, तो इसने ये काम अगर बिग माफिया के भाई के कहने पे किया है तो फिर बिग माफिया का भाई बहुत गंदी तरह आज हमारे हाथों मरेगा। और अगर इसने ये काम अपनी मर्जी से करा है तो ये मरेगा। लेकिन हाँ, इतना फिक्स है कि कोई ना कोई बंदा आज हमारे हाथों से बहुत गंदे वाला मरने वाला है, इतना फिक्स है। तो अभी जल्दी से इसे लेके पहुंचते हैं घर पे और टॉर्चर स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग अपनी बाइक लेके पहुंच चुके हैं अपने घर पे। तो जल्दी से अपनी बाइक को अपने घर के अंदर लेकर चलते हैं और अब जो इसकी पिटाई होने वाली है ना भाई, मुझे सोच के ही काफी ज्यादा हंसी आ रही है। चल भाई, बाइक से उतर फटाफट। बस यार, अब ये बेचारा 1-2 घंटे और जीने वाला है, उसके बाद तो हम लोग इसे खुद ही मार देंगे। बस ये हमें इतना बता दे कि आखिरकार ये सब कुछ किसके लिए कर रहा था। हो तेरी ऐसी की तैसे चुपचाप यहाँ पे लेटे रहे, ठीक है। इसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची, अभी एक लात में ही लेट गया या फिर लेटने की एक्टिंग कर रहा है, मुझे नहीं मालूम। वैसे घर पे कोई भी आज नजर नहीं। भाई ये फ्रैंकलिन सीढ़ियों से गिर गया क्या? हेलो पीटी तो बेहोश पड़ा है, रुक जाओ इससे बात करता हूँ मैं। गाइस अभी ना मेरी फिलहाल फ्रैंकलिन से बात हो चुकी है, मैंने इसे लाके पानी पिलाया और इसे होश आ चुका है और ये कह रहा है कि ये सीढ़ियों से नहीं गिरा है, यहाँ पे डगन बॉस के बंदों ने अटैक किया था और वो लोग ट्रैवर को भी उठा के ले गए हैं, फ्रैंकलिन को भी बहुत बुरी तरह पीटा है। और अच्छी बात तो यह है कि उन्हें मालूम नहीं था लेस्ट्रो भी घर पर ही है, वरना तो उसकी हालत पहले ही खराब है। वो लोग तो यार उसे मार ही डालते। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों ने हमें 24 घंटे का टाइम दिया है और ये कहा है कि अंडर वाटर माफिया को और साथ में $1 बिलियन सही सलामत कायो पेरिको आइलैंड डगन बॉस के पास हमें पहुंचाने हैं 1 दिन के अंदर, अदरवाइज वो ट्रैवर को मार देंगे। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हम सबको यहाँ पर आकर मार देंगे। भाई मतलब मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि मैं इसका पीछा कर रहा था और इतनी सी देर में वो ये सब कर गए। मतलब हमने वहाँ पर इसकी गोली मारी अंडर वाटर माफिया के, इसे उठा के घर तक नहीं पहुँचे और वो लोग आके ट्रैवर को भी उठा के ले गए, फ्रैंकलिन को भी पीट दिया और क्या क्या कर दिया भाई। वेट, ये लोग सच्ची में कुछ ज़्यादा ही डेंजरस हैं। और अपने $1 बिलियन अपनी गाड़ी तो वहीं पर बैनी के गैराज के पीछे खड़ी रह गई ना। बैनी की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। पहले मैं पता करता हूँ बैनी सेफ है या फिर नहीं, इसको यहीं पर पड़े रहें तो सब इसकी वजह से हुआ है। इसकी तो ऐसी तैसी अभी करेंगे हम लोग बहुत बुरी तरह। बट यार जो भी हुआ है बहुत ख़राब हुआ है।
सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा $1 बिलियन लेने के लिए, जो कि अपनी गाड़ी में पड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता भाई अभी अपने पास कोई और सोल्यूशन है। हमें ट्रैवर को बचाना है तो हमें इसको लेके कायो पेरिको आइलैंड जाना ही होगा और उन्हें $1 बिलियन भी देने होंगे। अगर लेस्टर ठीक होता तो कोई ना कोई बढ़िया प्लान जरूर बताता, बट अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। बट गाइस अभी ना एक प्रॉब्लम और है। पहले मैं सोच रहा था कि अगर हम लोग वहाँ से ट्रैवर को एस्केप करवा देंगे तो फिर हम लोग बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, हम सारे एक साथ हो जाएंगे, फिर डगन बॉस कुछ भी नहीं कर पाएगा। बट उसने हमें साफ साफ बोला है कि बिल्कुल भी चालाकी नहीं करनी, क्योंकि उसके पास एक ऐसी चीज़ है जिस चीज़ के थ्रू वो हम चारों को सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे के अंदर मरवा सकता है, वो भी 1000%। ऐसा हमें डगन बॉस ने बोला है। पता नहीं यार भाई उसके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके थ्रू वो हमें 3 घंटे में हम सबको मरवा सकता है। भाई मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेरे को इस टाइम पर यही चीज़ बेस्ट लग रही है। अगर लेस्टर को होश आता था ना तो यार वो सच्ची में कोई ना कोई बढ़िया सॉल्यूशन हमें बताता इस प्रॉब्लम से निकलने का। बट अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग इसको ना बांध के नीचे बैठाते हैं अपने टॉर्चर रूम में। बाकी यार इसको भी हम लोग मार पीट भी नहीं सकते, वरना आगे चल के दोबारा से प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका हूँ भाई अभी मेरे को क्या करना चाहिए। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना, और जो नेक्स्ट एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा एपिक होने वाला है। तो इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 1.5 मिलियन लाइक के लिए, तो जल्दी से लाइक गोल कंप्लीट कर दो। इस बारी 105% बहुत जल्दी आने वाला है नेक्स्ट एपिसोड। और मुझे कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि मुझे क्या करना चाहिए इस खतरनाक प्रॉब्लम से निकलने के लिए। और हाँ, जो भी चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हैं 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स के, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना। तो ओके गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।